आशा भी ओम नाम का पुजारी था, वो भी तप किया करता था, वो भी काल की साधना किया करता था और उसने भी 56 करोड़ यादवों को श्राप देकर उनका सत्यानाश कर दिया। तो ये काल के पुजारियों की, ब्रह्म के पुजारियों की परमात्मा स्थिति बता रहे हैं कि ब्रह्म अपने पुजारियों की किस प्रकार से दुर्गति करता है। एक दुर्वासा नाम के काल ब्रह्म के पुजारी ब्रह्म साधक थे। वे चले जा रहे थे, रास्ते में एक अप्सरा सुरक की स्त्री सुंदर मोतियों की माला पहने हुए थी। ऋषि दुर्वासा ने कहा कि ये माला मुझे दे। देवपरी को पता था कि ये ऋषि तो सांप जैसे हैं, यदि मना कर दिया तो श्राप दे देते हैं। उस अप्सरा ने तुरंत माला गले से निकाली और ऋषि को आदर के साथ थमा दी। दुर्वासा ऋषि ने वह माला सिर पर बालों के जूड़े में डाल ली, चला जा रहा था। आगे से सुरक का राजा इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर बैठा आ रहा था। उसके आगे आगे अप्सराएं तथा गंधर्वजन गाते बजाते चल रहे थे और भी करोड़ों देवी देवता साथ साथ सम्मान में चल रहे थे। दुर्वासा ऋषि ने माला अपने सिर से उठाकर इंद्र की ओर फेंक दी। इंद्र ने वह माला हाथी की गर्दन पर रख दी। हाथी ने वह माला अपने सूंड से उठाकर जमीन पर फेंक दी। जैसे इंद्र को कोई भगत या देव कोई फूलमाला भेंट करता था तो इंद्र उसको बाद में हाथी की गर्दन पर रख देता था। जब इंद्र हाथी पर बैठा हो, हाथी उसे उठाकर नीचे फेंक देता था। हाथी ने उसी रूटीन में वह माला नीचे फेंक दी थी। इस बात से ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए, क्योंकि काल के पुजारियों के नाक के ऊपर होता है क्रोध। ये जो गुस्सा होता ना, ये तपस्वी के नाक के ऊपर होता है। ये पहचान होती है काल के पुजारियों की। इसी बात से ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए और बोले कि हे इंद्र, तेरे को राज्य का अभिमान है, मेरे द्वारा दी गई माला का तूने अनादर किया है। मैं श्राप देता हूं कि तेरा सारा राज्य नष्ट हो जाए। कर दी अपनी भक्ति कमाई नष्ट। इंद्र को श्राप देके अपनी जो भक्ति कमाई थी, ओम नाम के जाप की जो तप किया था, उसको नष्ट कर दिया बेमतलब। देवराज इंद्र एकदम कांपने लगा और बोला, हे ब्राह्मण, मैंने आपकी माला को आदर से ग्रहण करके हाथी के ऊपर रखा था। हाथी ने अपनी औपचारिकता वश नीचे डाल दी, मुझे क्षमा करें। बार बार करबद्ध होकर हाथी से नीचे उतरकर दंडवत प्रणाम करके भी क्षमा याचना इंद्र ने की, परंतु दुर्वासा ऋषि नहीं माने और कहा कि जो मैंने कह दिया वह वापिस नहीं हो सकता। कुछ ही समय में इंद्र का सर्वनाश हो गया और स्वर्ग उजड़ गया। एक बार ऋषि दुर्वासा जी द्वारका नगरी के पास जंगल में कुछ समय के लिए रुके। द्वारिका वासियों को पता चला कि दुर्वासा ऋषि जी अपनी नगरी के पास आए हैं। ये त्रिकालदर्शी महात्मा हैं, सिद्धि युक्त ऋषि हैं। द्वारकावासी श्री कृष्ण से अधिक शक्तिशाली किसी को नहीं मानते थे। श्री कृष्ण के पुत्र श्री प्रद्युम्न सहित कई यादवों ने योजना बनाई कि सुना है दुर्वासा जी त्रिकालदर्शी हैं, मन की बात भी बता देते हैं, अंतर्यामी हैं, उनकी परीक्षा लेते हैं। ये विचार करके प्रद्युम्न को गर्भवती स्त्री का स्वांग बनाकर 10-12 व्यक्ति साथ चले। एक व्यक्ति को उसका पति बना लिया। दुर्वासा जी के पास जाकर कहा कि हे ऋषि जी, इस स्त्री पर परमात्मा की कृपा बहुत दिनों पश्चात हुई है। इसको गर्भ रहा है, ये इसका पति है। ये दोनों उतावले हैं कि हमें पता चले कि गर्भ में लड़का है या कन्या। आप तो अंतर्यामी हैं, कृपया बताइए। उन्होंने प्रद्युम्न के पेट पर एक छोटी सी कड़ाई बांध रखी थी। उसके ऊपर रुई का लोगड़ तथा पुराने वस्त्र बांधकर गर्भ बना रखा था। ऊपर स्त्री वस्त्र पहना रखे थे। ऋषि दुर्वासा जी ने दिव्य दृष्टि से देखा। अब ये दिव्य दृष्टि से देखने से भी भाई और बहनों भक्ति नष्ट होती है इनकी, क्योंकि रिचार्ज है इनका। अब उस रिचार्ज से जो मर्जी कर लो। ये आपने मोबाइल में रिचार्ज कर लिया किसी को दे के पैसे, अब उस रिचार्ज से आप चाहे सत्संग सुनो, चाहे फिल्मी गाने सुनो, चाहे किसी से मोबाइल पे बात करो, या और कोई यूट्यूब पे फेसबुक पे देखो, आपका रिचार्ज तो खत्म होगा ही होगा। तो इसी प्रकार चाहे दिव्य दृष्टि से देखो, चाहे किसी को श्राप दो, चाहे किसी को आशीर्वाद दो, भगत की भक्ति नष्ट होती होती है। ऋषि दुर्वासा जी ने दिव्य दृष्टि से देखा और जाना कि ये मेरा मजाक करने आए हैं। दुर्वासा जी ने कहा कि इस गर्भ से यादव कुल का नाश होगा। तुरंत श्राप, 1 सेकंड भी नहीं लगाते, 1 सेकंड भी। ये सांप के जैसे होते हैं तपस्वी काल पुजारी, सांप के जैसे, सांप के जैसे।
तुरंत डंक मार देते हैं। इसीलिए भाई और बहनों, हमें गुरुदेव भगवान आगाह करते हैं बार बार हम भक्तों को कि जगत का और भगत का 36 का आंकड़ा होता है। 36 का आंकड़ा। काल पुजारियों की और सतगुरु पुजारियों की कोई भी क्रिया आपस में मेल नहीं खाएगी। वो काल पुजारी भले कितने अच्छे और नेक इंसान दिखाई दें, जो हमारे परिवार में भी हो सकते हैं, रिश्तेदारों के रूप में भी हो सकते हैं, परंतु जब वो समय आएगा उस समय वो आगा पीछा कुछ नहीं देखेंगे। इसीलिए गुरुदेव ने एक सत्संग में कहा कि बच्चों, तुम भेड़ियों के बीच में रह रहे हो। जो व्यक्ति सतगुरु रामपाल जी से उपदेश प्राप्त नहीं है, वो चाहे देश का प्रधानमंत्री है, चाहे बहुत बड़ा कोई भगत है, चाहे आचार्य शंकराचार्य है, चाहे आम व्यक्ति है, वो काल की हद में है। तो गुरुदेव ने कहा कि बच्चों, तुम भेड़ियों के बीच में रह रहे हो, भेड़ियों के बीच में। और भगत ने किस कदर अपनी मर्यादाओं में रहकर संसार में अपने कार्य करने चाहिए, भेड़िए के बीच में किस प्रकार से राज आता है, कितनी सावधानी बरती जाती है, इस तरह से हमने भक्ति मर्यादाओं में रहकर अपनी भक्ति को सफल करना है। दुर्वासा जी ने कहा कि इस गर्भ से यादव कुल का नाश होगा। इतना कहकर क्रोधित हो गए, सर्व व्यक्ति वहां से खिसक गए। अब बताओ, ये श्री कृष्ण जी के बेटे के लक्षण है ये? ये श्री कृष्ण जी के बेटे प्रद्युम्न के लक्षण है ये? पेट के बांध के कड़ाई और औरत के पहन के कपड़े और वहां ड्रामा करने गया उसके साथ में। क्या जरूरत थी वहां जाने की? क्या ये संस्कार दिए थे श्री कृष्ण जी ने भाई अपने बेटे को? अब बताओ, श्री कृष्ण जी के बेटे के संस्कार हैं ये। आज उस श्री कृष्ण की भक्ति करके आपके बेटा बेटियों में कहां से संस्कार आ जाएंगे, जब श्री कृष्ण जी अपने बेटे को संस्कार नहीं दे पाए? जबकि उस समय तो वो प्रद्युम्न शादीशुदा था, बाल बच्चे वाला था, उसके बावजूद भी साधु संतों से मजाक करने के लिए निकल गया। तो श्री कृष्ण अपने बेटे को भी संस्कार नहीं दे पाए। बताओ, आज उनके मंदिरों में जा जाके चढ़ावा चढ़ा के, गोवर्धन की फेरी लगा के, राधे राधे शाम मिला के बोल के, तुम्हारे अंदर कहां से संस्कार आ जाएंगे? सर्वे व्यक्ति वहां से खिसक गए। नगरी में यह बात आग की तरह फैल गई कि ऋषि दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया है कि यादवों का नाश होगा। उनको विश्वास था कि हमारे साथ सर्वशक्तिमान भगवान अखिल ब्रह्मांड के नायक श्री कृष्ण जी हैं। दुर्वासा के श्राप का प्रभाव हम पर नहीं हो पाएगा। फिर भी कुछ बुद्धिमान यादव इकट्ठे होकर श्री कृष्ण जी के पास गए तथा ऋषि दुर्वासा से किया बच्चों का मजाक तथा ऋषि दुर्वासा द्वारा दिए श्राप का वृत्तांत बताया। सर्व वार्ता सुनकर श्री कृष्ण जी ने कुछ देर सोचकर कहा कि उन बच्चों को साथ लेकर दुर्वासा जी के पास जाओ और क्षमा याचना करो। दुर्वासा के पास गए, क्षमा याचना की, परंतु दुर्वासा ने कहा कि जो मैंने बोल दिया वह वापस नहीं हो सकता, क्योंकि इन ऋषियों के पास, काल पुजारियों के पास में बैक गियर नहीं होता, आगे बढ़ने का गियर होता है, बैक वाला नहीं होता इनके पास। सर्व व्यक्ति फिर से श्री कृष्ण जी के पास गए तथा सर्व बात बताई। द्वारिका में भोजन भी नहीं बना, सर्व नगरी चिंता में डूब गई। अब देखो भाई और बहनों, इन भगवानों की कितनी समर्थता है, ये कितने परमात्मा है, कितने ये शक्तिशाली हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। अब श्री कृष्ण जी द्वारिका वासियों को, उन यादवों को समाधान बताएगा कि तुम चिंता मत करो, जो सर्वनाश होगा वो किससे होगा? जो प्रद्युम्न पेट से जो कड़ाई बांध के ले गया था उसी से तो होगा। दुर्वासा ने यही तो श्राप दिया था ना कि इस गर्भ से यादवों का सत्यानाश होगा, कुल नाश होगा। तो वो गर्भ में क्या था? वो कड़ाई बांध रखी थी। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि चिंता क्यों करते हो, समाधान बता रहे हैं भगवान। अब वो समाधान भगवान का कितना सफल होगा, कितना असफल होगा, आपकी आंखों के सामने आएगा। भगवान का समाधान भगवान के गले की हड्डी बन गया। भगवान का समाधान भगवान की मौत का कारण बन गया। श्री कृष्ण जी तो अंतर्यामी भी नहीं है, वो तो भविष्य को भी नहीं देख सकते कि जो तू समाधान यादवों को बता रहा है वो तो तेरी मौत का कारण है और यादवों की मौत का कारण बनेगा। बताओ, जब श्री कृष्ण जी अपने रिश्तेदारों का समाधान नहीं कर पाए, समाधान के बजाय उनका सत्यानाश कर दिया, अपने परिवार का समाधान नहीं कर पाए, उस श्री कृष्ण जी के द्वारा बताए गए समाधान से श्री कृष्ण जी का पूरा खानदान नष्ट हो गया, श्री कृष्ण जी के बेटे मर गए और अंत में श्री कृष्ण जी का भी नाश हो गया। उसी समाधान से क्या समाधान बताया? श्री कृष्ण जी ने कहा कि चिंता किस बात की, जो वस्तु
गर्भ रूप में प्रयोग की थी, उसी से तो हमारा विनाश होना बताया है। ऐसा करो, कपड़ों तथा रुई को जलाकर तथा लोहे की कढ़ाई को पत्थर पर घिसाकर प्रभास क्षेत्र यानी यमुना नदी के किनारे एक स्थान का नाम है, उसमें यमुना नदी में डाल दो। क्या समाधान बताया श्री कृष्ण जी ने, तीन लोक के भगवान ने, श्री विष्णु जी ने, कि वो जो कढ़ाई है ना, जो पेट के बांध के ले गया था, जो ऋषि ने श्राप दिया था, तुम यमुना जी के किनारे जाओ प्रभास क्षेत्र में, और वहां जाकर पत्थर की शिला से इस कढ़ाई को घसो और घिस घिस के सारा का सारा चूरा यमुना जी के पानी में डाल दो। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, बस वो बह के चला जाएगा, यादव बच गए। तो ये समाधान बताया श्री कृष्ण जी ने। अब आगे चलकर यही श्री कृष्ण जी के द्वारा बताया गया समाधान उस यादव कुल के सत्यानाश का कारण बनेगा। बताओ फिर आज 11-21-51 का प्रसाद लेके श्री कृष्ण जी के चरणों में चढ़ा के, राधे राधे श्याम मिला के, ये मनमाना जयकारा लगा के, मंदिरों में जा जाके, अरे तुम कैसे अपना समाधान करवाओगे? तुम्हारा कैसे भला होगा? जो श्री कृष्ण अपने बेटे का, अपने रिश्तेदारों का, अपने यादव कुल का भला नहीं कर पाया, श्री कृष्ण का समाधान उल्टा सबकी मौत बन गई। वहीं बैठकर घिसाओ, वही चूरा दरिया में डाल दो, वहीं पर राख पानी में डाल दो, न रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। जब गर्भ की वस्तुएं ही नहीं रहेंगी तो हमारा नाश कैसे होगा? ये बात द्वारिका वासियों को अच्छी लगी और अपने को संकट मुक्त मान लिया। श्री कृष्ण जी के आदेश अनुसार सब किया गया। कढ़ाई का एक कड़ा पूरी तरह नहीं घिस पाया, उसको वैसे ही यमुना नदी में फेंक दिया। अब लोग लगे, वो यादव भाई लगे सभी घिसने कढ़ाई को, और लास्ट में वो एक साइड का उसका पकड़ने वाला बच गया, वो कड़ा वो अंत में किसी ऐसे व्यक्ति को दे दिया। वो था आलसी, उसने देखा कोई देख तो रहा नहीं, अब ये इससे क्या होगा छोटे से कड़े से, जब पूरी कढ़ाई घस दी, उसने ऐसे फेंक दिया। वो कड़ाहा श्री कृष्ण जी की मौत का कारण बना। वो कड़ाहा श्री कृष्ण का समाधान खुद का काल बन गया। कढ़ाई का एक कड़ा पूरी तरह नहीं घिस पाया, उसको वैसे ही यमुना नदी में फेंक दिया। वह एक मछली ने चमकीला खाद्य पदार्थ जानकर खा लिया। उस मछली को बालिया नामक भील ने पकड़ लिया। जब मछली को काटा तो उससे निकली धातु की जांच करने के पश्चात उसको अपने तीर को आगे के हिस्से में जहर युक्त करवा कर लगवा लिया। वो कड़ा जो फेंक दिया गया, एक मछली ने खा लिया। मछली को एक बालिया नाम के शिकारी ने पकड़ लिया। उसने देखा कि बहुत अच्छी वस्तु है, जाकर उसने सुनार को दिखाया। बोले भैया कोई सोना चांदी तो है नहीं, लेकिन लोहा बहुत अच्छी क्वालिटी का है। तो उस बालिया नाम के शिकारी ने अपना तीर बनवा लिया उससे और आगे से उसको जहर में बुझा दिया, जहर युक्त करवा लिया। यानी लोहे का तीर बना के उसको आग में उसको जो है गर्म करके और फिर उसको जहर के अंदर डाल देते थे, जैसे कि पानी में डाल दिया जाता है। तो फिर वो जहर को वो गरम गरम लोहा अपने अंदर समा लेता है। और जब उस तीर से किसी को मारा जाता है तो शिकार अगर तीर से ना मरे तो जहर से मर जाता है। तो वो तीर अंत में वो बालिया श्री कृष्ण जी के पैर में मारेगा। यानी श्री कृष्ण जी के द्वारा बताया गया समाधान उनकी खुद की मौत बन गई। तो वर्तमान में तो श्री कृष्ण जी भी नहीं है। अब उनके मंदिरों में जाके घटियां बजाने से, गोवर्धन की फेरी लगाने से, उनकी फोटो के आगे धोख लगाने से, लड्डू गोपाल को भोग लगाने से कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी। सब मनमाना आचरण है। यही तो शिक्षा दे रहे हैं गुरुदेव भगवान। ये कथाएं हमें यही तो शिक्षा दे रही है। ये कथाएं हम पहले भी पढ़ा करते थे, लेकिन हमारे दिमाग के ऊपर से निकल जाती थी। जब तत्वदर्शी संत इन कथाओं को लिखता है, बताता है, तब हमारी बुद्धि ऑन होती है, हम समझ पाते हैं। जब मछली को काटा तो उससे निकली धातु की जांच करने के पश्चात उसको अपने तीर को आगे के हिस्से में विष युक्त करवाकर लगवा लिया, उसे सुरक्षित रख लिया। जो कढ़ाई का लोहे का चूरा पानी में डाला था वह लंबे सरकंडे जैसे घास के रूप में यमुना नदी के किनारे किनारे पर उग गए। और उस कढ़ाई का जो चूरा था वो उसी यमुना नदी के दोनों साइड में, यमुना नदी के किनारों पर एक घास होती है सरकंडे जैसी, वो उग गई। कुछ समय उपरांत द्वारिका नगरी में उत्पात मचने लगा।
छोटी छोटी सी बात पर एक दूसरे का कत्ल करने लगे, आपस में वैर विरोध बढ़ गया। नगर के लोगों की यह दशा देखकर नगरी के गणमान्य व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण जी के पास गए और जो कुछ भी नगरी में हो रहा था बताया, क्योंकि दुर्वासा ऋषि के श्राप का पूरा होने का समय आ गया। धीरे धीरे लोगों ने देखा श्री कृष्ण जी ने समाधान बता दिया, श्राप निष्फल हो गया होगा, लेकिन उसका श्राप निष्फल नहीं हुआ। और कारण तथा समाधान श्री कृष्ण जी से जानने की इच्छा व्यक्त की, क्योंकि श्री कृष्ण जी यादव तथा पांडवों के आध्यात्मिक गुरु थे। संकट का निवारण गुरुदेव से ही कराया जाता है। श्री कृष्ण जी ने कारण बताया कि दुर्वासा ऋषि का श्राप फल रहा है, समाधान है। अब दोबारा से क्या समाधान बताया? एक तो पहले समाधान बताया था, अब श्री कृष्ण जी दोबारा से समाधान बता रहे हैं द्वारिका वासियों को कि अब तुम एक काम करो, सारे यादव जितने भी हैं, नर स्त्रियां नहीं, नर यादव जितने भी हैं, चाहे आज ही पैदा क्यों ना हुआ हो, सारे जाकर और यमुना के प्रभास क्षेत्र में जाकर सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करो, वो श्राप कट जाएगा। अब श्री कृष्ण जी तो उनको मरने के लिए भेज रहा था, मरने के लिए। अब बताओ, वो यादव तो समझ रहे थे कि भगवान ने हमारे को समाधान बता दिया। वो यादव द्वारिकावासी बेचारे श्री कृष्ण जी की बात को सत्य मान के कि भगवान ने समाधान बता दिया, और सुबह सुबह सारे के सारे नहाने के लिए चले गए। और वहां जाने के बाद फिर दुर्वासा ऋषि के श्राप का समय आ गया। वो जो घास उग गई थी दोनों तरफ, उस कढ़ाई के चूरे के कारण उसको उखाड़े और एक दूसरे के मारे, और गर्दन धड़ से अलग। 56 करोड़ यादव वहां पर कट कट के मर गए, जहां श्री कृष्ण जी ने भेजा था समाधान करने के लिए कि जाकर ये स्नान करो, तुम्हारा श्राप कट जाएगा। वो श्राप तो कटा नहीं, श्री कृष्ण जी के समाधान से सारे 56 करोड़ यादव कट के मर गए। तो बताओ, आज ना तो धरती पे श्री कृष्ण जी है, और होता तो क्या समाधान कर देता। जब द्वापर में द्वारिका वासियों का नहीं कर पाया, बेचारों को उल्टा मौत के घाट उतार दिया काल प्रेरणा से, तो आज अगर होता तो भी क्या कर देता। द्वापर में कौन सा बचाव कर दिया। तो ये आधे अधूरे भगवान है, डमी गॉड है, ये सब काल के अंतर्गत हैं। तो भाई और बहनों, समझो इन चीजों को। एकमात्र परम शक्ति संसार में उत्पत्ति करता, सबका सृजनहार, ये कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी हैं, जो आज धरती पर आए हुए हैं नर रूप में। जैसे हम श्री कृष्ण जी को भगवान कहते हैं, विष्णु को भगवान कहते हैं, अरे वो भी तो इसी प्रकार से नर रूप में आए थे। उनके भी माता पिता थे, वो भी राजा थे, अपना काम भी करते थे, ब्याह शादी भी करी, बच्चे भी पैदा किए, लड़ाई झगड़े भी किए। तो भगवान आएगा तो सींग लगा के थोड़ी आएगा। भगवान को पहचानो उनके ज्ञान से। अब श्री कृष्ण का, श्री राम का, ब्रह्मा विष्णु महेश का तो इतिहास सबके सामने है। वो कितने भगवान थे सबको पता चल गया। अब इस भगवान को भी आजमा के देखो एक बार, इस भगवान को भी आजमा के देखो एक बार। उनसे हमारी कौन सी रिश्तेदारी थी, उनको भी हमने आजमाया, देखा देखी में हमारे बाप दादा कर रहे थे, हम भी लग गए। एक बार इनके पीछे भी लग के देखो, और ये जो तुम्हें दे देगा, यहाँ का काल ब्रह्म भी नहीं दे सकता। काल ब्रह्म भी इतने सुख देगा ये परमात्मा, गिने नहीं जाएंगे। मृत्यु को टालेगा, अकाल मृत्यु को टालेगा ये परमात्मा। भयंकर से भयंकर रोग को अपनी भक्ति शक्ति से परमात्मा समाप्त कर देगा, क्योंकि ये डॉक्टरों का डॉक्टर है, वैद्यों का वैद्य है। दास गरीब तबीब सतगुरु, बंदी छोड़ कबीर है। तो एक बार सतगुरु के सत्संग सुनना शुरू करो यूट्यूब पे। सबके जेब में मोबाइल हैं, फालतू की बकवासें भी देखते हैं, क्या मिला हमें, कुछ नहीं मिलता। एक बार सतगुरु रामपाल जी के सत्संग थोड़ा थोड़ा सुनना शुरू करो। सत्संग सुनने मात्र से आपको जो परम शांति और आध्यात्मिक लाभ होंगे, वो श्री कृष्ण जी की लाख साल की साधना से भी नहीं हो सकते, क्योंकि ये परम संत है, इनके वचन में शक्ति है। तो सत्संग सुनना शुरू करें। संकट का निवारण गुरुदेव से ही कराया जाता है। श्री कृष्ण जी ने कारण बताया कि दुर्वासा ऋषि का श्राप फल रहा है। समाधान है कि सारे नर यादव, चाहे आज का जन्मा भी लड़का क्यों ना हो, सब प्रभास क्षेत्र में जहां पर उस कढ़ाई का चूरन डाला था, जाकर यमुना में स्नान करो, तुम श्राप मुक्त हो जाओगे। समाधान बताया भगवान ने। सर्व द्वारिका वासियों ने श्री कृष्ण जी के आदेश का पालन किया।
सर्व नर यादव प्रभास क्षेत्र में श्राप मुक्त होने के उद्देश्य से स्नान करने के लिए चले गए। ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण सभी यादव समूह बनाकर इकट्ठे हो गए। पहले स्नान किया कि श्राप मुक्त होने के पश्चात हो सकता है कि आपसे मनमुटाव दूर हो जाए, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पहले सबने स्नान किया, फिर आपस में गाली गलौज शुरू हुआ। फिर उस घास को उखाड़कर एक दूसरे को मारने लगे। जो घास सरकंडे लोहे की कढ़ाई के चूर्ण से उगा था, वह तलवार जैसा कार्य करने लगा। दुर्वासा के श्राप के कारण सरकंडे को मारते ही सिर धड़ से अलग होकर गिरने लगा। इस प्रकार सर्व यादव आपस में लड़कर मृत्यु को प्राप्त हो गए। कुछ 200-400 शेष रहे थे। उसी समय श्री कृष्ण जी भी वहीं पहुंच गए। उन्होंने भी उस घास को उखाड़ा, उसके लोहे के मूषण बन गए। शेष बचे अपने कुल के व्यक्तियों को स्वयं श्री कृष्ण जी ने मौत के घाट उतारा। लास्ट में 200-400 जो बच गए थे ना, उनको फिर श्री कृष्ण जी ने जाके मारा, क्योंकि उस समय श्री कृष्ण जी में काल घुसा हुआ था। ये ब्रह्म, ये इस प्रकार से अपना कार्य करता है। इसी प्रकार इसने गीता का ज्ञान देते समय श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके और ये गीता का ज्ञान कहा था। जैसे यमुना के किनारे उन 200-400 यादवों को मारने के लिए श्री कृष्ण में प्रवेश कर गया। तो बताओ भाई और बहनों, जो श्री कृष्ण खुद अपने सगे संबंधियों को मार रहा है, बेचारे 100-200 बच गए थे, उनको रहने देता, क्या दिक्कत आ रही थी? लेकिन श्री कृष्ण जी ने फिर खुद मारे उनको। तो बताओ आज हमारी रक्षा कैसे करेगा श्री कृष्ण? तो ये विचार करने की बात है, इतिहास गवाह है ये तो। इसके पश्चात श्री कृष्ण जी एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। अब चूंकि दुर्वासा का श्राप था यादव कुल का नाश होगा, तो श्री कृष्ण जी भी यादव कुल में आए हुए थे, तो नाश तो श्री कृष्ण जी का भी होना था। अब वो तीर काम आएगा, वो जहर से बुझा हुआ तीर। अब श्री कृष्ण जी ने उसके बाद क्या किया, जंगल में जाके एक पेड़ के नीचे पैर पे पैर रख के आराम करने लगे। इतने में देव योग से वह बालिया नामक भील, जिसने उस लोहे की कढ़ाई के कड़े का विषाक्त तीर बनवाया था, उसी तीर को लेकर शिकार की खोज में उस स्थान पर आ गया जहां पर श्री कृष्ण जी विश्राम कर रहे थे। श्री कृष्ण जी के दाएं पैर के तलवे में पद्म बना था, उसमें 100 वाट के बल्ब जैसी चमक थी। वृक्ष की झुरमुट नीचे तक लटकी थी, उनके बीच से पद्म की चमक स्पष्ट नहीं दिख रही थी। बालिया भील ने सोचा कि यह हिरण की आंख दिखाई दे रही है, इसलिए तीर चला दिया हिरण को मारने के मकसद से। जब तीर श्री कृष्ण जी के पैर में लगा तो श्री कृष्ण जी ने कहा, मर गया रे, मर गया। बालिया भील को आभास हुआ कि तीर किसी व्यक्ति को लग गया। दौड़कर गया तो देखा द्वारिकाधीश मारे दर्द के तड़प रहे थे। बालिया ने कहा, हे महाराज, मुझसे धोखे से तीर चल गया। आपके पैर की चमक को मैंने हिरण की आंख जानकर तीर मार दिया, मुझसे गलती हो गई, क्षमा करो महाराज। श्री कृष्ण जी ने कहा कि तेरे से कोई गलती नहीं हुई है, ये तेरा और मेरा पिछले जन्म का लेन देन है। ध्यान देना, अब आगे आपको पहले बता दिया गया श्री कृष्ण जी का समाधान कितना कारगर हुआ। अब आगे जब बालिया ने कहा कि महाराज गलती से लग गया, धोखे से लग गया, तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि बालिया, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, तूने अपना बदला पूरा कर लिया। तो बालिया ने कहा कि महाराज आप राजा, मैं एक भिखारी शिकारी, आपका और मेरा क्या अदला बदला? तब श्री कृष्ण जी ने बताया कि मैं त्रेता युग में दशरथ का बेटा रामचंद्र था और त्रेता युग में तू था सुग्रीव का भाई बाली, और मैंने तेरे को अपने स्वार्थ के लिए सुग्रीव से सैन्य सहायता प्राप्त करने के लिए, अपनी औरत को रावण से छुड़वा कर लाने के लिए मैंने धोखे से पेड़ की ओट लेकर तेरे को तीर मारा था त्रेता युग में। और उस समय तूने कहा था कि भगवान इसका बदला कब दोगे? तो मैंने कहा था कि द्वापर में दूंगा, जब मैं श्री कृष्ण रूप में आऊंगा। तो भाई तेरी कोई गलती नहीं है, तूने अपना बदला आज ले लिया, तू बाली वाली आत्मा है। अब भाई और बहनों, इससे यह भी सिद्ध हो जाता है कि ये तीन लोक के भगवान, क्योंकि श्री विष्णु को हो चाहे श्री कृष्ण जी को हो, श्री राम को हो चाहे श्री विष्णु जी को हो, ये तीन लोक के भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश अपने खुद के कर्म नहीं काट सकते। बताओ, त्रेता युग में श्री राम अर्थात विष्णु ने तीर मारा बाली को धोखे से,
उसका भी बदला देना पड़ा उस भगवान विष्णु को, द्वापर में श्री कृष्ण रूप में आके उस बालिया नाम के शिकारी ने, जो बाली की आत्मा थी, अपना बदला लिया। यानी ये तीन लोग के भगवान भी अपना जो कर्म है उसको नहीं काट सकते, इनको भी भोगना पड़ता है। तो फिर इनकी भक्ति करने से हमारे कर्म कैसे कटेंगे, हमारे संकट कैसे कटेंगे, हमारे दुख कैसे कटेंगे, जब ये अपने खुद के नहीं काट पा रहे, इनको खुद को भी भोगने पड़ रहे हैं। तो ये विचार करने की बात है, ये दुनिया भक्ति क्यों करती है? अपने कर्म कटवाने के लिए तो करती है, दुखों से सुख प्राप्त करने के लिए तो करती है। और जब ये भगवान इनके इतिहास में लिखा जा चुका है, ये खुद अपने कर्म नहीं काट सकते, तो इनकी भक्ति करने से, इनके मंदिर बनवाने से, इनके जय श्री राम के नारे लगाने से, इनकी पूजा पाठ करने से, इनका झंडा घर पे लगाने से हमारे कर्म कैसे कटेंगे? हमारे तो कर्म वैसे बिगड़े हुए हैं, और ना इनकी भक्ति करने का किसी को पता। तो बताओ भाई और बहनों, हम क्या कर रहे हैं फिर? किस दिशा में जा रहे हैं? इन आचार्यों, शंकराचार्यों ने, धर्म गुरुओं ने मात्र अपना पेट भरने के लिए पूरे भगत समाज का बेड़ा गर्क कर दिया, सत्यानाश कर दिया, शास्त्रों के विरुद्ध साधना पे लगाकर। तो ये विचार करने की बात है। श्री कृष्ण जी ने कहा कि तेरे से कोई गलती नहीं हुई है, ये तेरा और मेरा पिछले जन्म का लेन देन है, वो मैंने चुका दिया है। तू त्रेता युग में सुग्रीव का भाई बाली था, मैं रामचंद्र पुत्र दशरथ था, मैंने भी तेरे को पेड़ की ओट लेकर धोखे से मारा था, वह अदला बदला पूरा किया है। इस प्रकार दुर्वासा ऋषि के श्राप से सभी यादव कुल का नाश हुआ। जो वर्तमान में यादव है, ये वो हैं जो उस समय माताओं के गर्भ में थे, बाद में उत्पन्न हुए थे। अब बहुत सारे लोग सवाल कर लेते हैं कि भाई जब सारे यादव मर गए थे तो वर्तमान में ये यादव जो है ये कौन है, फिर कहां से आए? तो उस समय जो श्राप था वो केवल नर यादवों को समाप्त करने का था। जो स्त्रियां थी वो स्त्रियां स्नान करने नहीं गई थी, स्त्रियों को नहीं मारा गया था। तो उन स्त्रियों के पेट में जो बच्चे थे, आगे चलकर फिर उनसे यादव कुल का विकास हुआ है। सूक्ष्म वेद में लिखा है, गरीब दुर्वासा कोपेतहा, यानी दुर्वासा जब क्रोधित हुआ और क्रोधित होकर उसने श्राप दे दिया श्री कृष्ण जी के बेटे को। दुर्वासा कोपे जहां समझ न आई नीच, यानी दुर्वासा ऋषि को नीच की संज्ञा दी है, नीच की, कि बच्चों ने जरा सा मजाक कर दिया और उस नीच ने पूरे खानदान के सत्यानाश का श्राप दे दिया। ये भगत है, ये संतों के लक्षण है, ये साधुओं के लक्षण होते हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं काल की भक्ति नहीं करनी चाहिए, ब्रह्म की। देख लो काल की भक्ति करने वालों का व्यवहार। ये दुर्वासा ऋषि, उचुणक ऋषि, ये सब काल पुजारी थे। ये तो जीती जागती मौत है, मौत। दे धारे जोरा फिरे सभी काल की भेक। दुर्वासा कोपे यानी गुस्से में हुआ, क्रोधित हुआ, और समझ न आई नीच, यानी जरा सा भी दिमाग नहीं लगाया उसने। और 56 करोड़ यादव कटे, मची रुधिर की कीच, खून का भी वहां पे कीचड़ बन गया, पूरी जमुना लाल कर दी। सरलार्थ, दुर्वासा ने बच्चों के मजाक को इतनी गंभीरता से लिया कि उनके कुल का नाश करने का श्राप दे दिया। उस नीच दुर्वासा ने यह भी नहीं सोचा कि क्या अनर्थ हो जाएगा। बात कुछ भी नहीं थी। दुर्वासा नीच ऋषि ने इतना जुल्म कर दिया कि 56 करोड़ यादव कटकर मर गए और रक्त के बहने से कीचड़ बन गया। अब बताओ, हम इनको बहुत बड़े सम्मानित, आदरणीय, परम पूजनीय मानकर इनका सम्मान किया करते थे। ये तो नीच की श्रेणी में है, नीच की श्रेणी में, आम व्यक्ति से भी गिरे हुए हैं ये काल पुजारी। इसी प्रकार चुनक ऋषि ने बेमतलब पंगा लेकर मानधाता राजा की 72 करोड़ सेना का नाश कर दिया। एक कपिल नाम के ऋषि थे। अब तीसरा उदाहरण दे रहे हैं गुरुदेव भगवान काल के पुजारियों का, कि ब्रह्म साधना करने वाले कितने खतरनाक होते हैं, कितने नीचे गिरे हुए होते हैं। इनमें ज्ञान नाम की चीज नहीं होती, बुद्धि विवेक नहीं होता इनमें, ये तो एटम बम होते हैं। एक कपिल नाम के ऋषि थे, जिनको कपिल भगवान भी कहा जाता है, कपिल भगवान, जिनको भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक अवतार भी माना जाता है। वे तपस्या कर रहे थे। एक सगड़ राजा था, उसके 60,000 पुत्र थे। किसी ऋषि ने बताया कि यदि एक तालाब, एक कुआं, एक बगीचा बना दिया जाए तो एक अश्वमेघ यज्ञ जितना फल मिलता है। राजा सगड़ के लड़कों ने यह कार्य शुरू कर दिया। समझदार व्यक्तियों ने उनसे कहा कि आप ऐसे जगह जगह तालाब, कुएं, बगीचे बनाओगे तो पृथ्वी पर अन्न उत्पन्न करने के लिए स्थान ही नहीं रहेगा,
किसी राजा ने विरोध किया तो उससे लड़ाई कर ली। उन राजा सगड़ के लड़कों ने एक घोड़ा अपने साथ लिया, उसके गले में पत्र लिखकर बांध दिया कि यदि कोई हमारे कार्य में बाधा करेगा वो इस घोड़े को पकड़ ले और युद्ध के लिए तैयार हो जा। अब 60,000 लड़के, अहंकार तो होना ही होना था। आज गांव में किसी के 4-5 लड़के हो जाएं, वो पूरे गांव को अधर उठा देते हैं। तो राजा सगड़ के तो 60,000 लड़के थे। तो उन्होंने घोड़ा लिया, एक लेटर बांध दिया उसके गले में कि अगर कोई हमारे कार्य में बाधा करना चाहता है तो हमसे आके लड़ाई कर ले, वह इस घोड़े को पकड़ ले और युद्ध के लिए तैयार हो जाए। उन सिरफिरों से कौन टक्कर ले? अब 60,000 से कौन टक्कर ले भाई? पृथ्वी देवी भगवान विष्णु जी के पास गई, एक गाय का रूप धारण करके कहा कि हे भगवान, पृथ्वी पर एक सगड़ राजा है, उसके 60,000 पुत्र हैं, उनको ऐसी सिरड़ उठी है कि मेरे को खोद डाला, वहां मनुष्य के खाने के लिए अन्न भी उत्पन्न नहीं हो सकता। भगवान विष्णु ने कहा कि तुम जाओ, वे अब कुछ नहीं करेंगे। भगवान विष्णु ने देवराज इंद्र को बुलाया और समझाया कि राजा सगड़ के 60,000 लड़के यज्ञ कर रहे हैं, यदि उनकी 100 यज्ञ पूरी हो गई तो तुम्हारी इंद्र गद्दी उनको देनी पड़ेगी। अब इंद्र को जब इंद्र की वो पदवी दी जाती है तो साथ में उसको एक हिदायत दी जाती है कि अगर किसी ने इंद्र की गद्दी प्राप्त करने योग्य जप या तप कर लिया, ऐसा कोई धार्मिक अनुष्ठान कर लिया, तो भैया तेरे को इस गद्दी से उतारा जाएगा, तेरे को बनाया जाएगा गधा और उस व्यक्ति को इंद्र की पोस्ट दी जाएगी। तो इंद्र कोशिश करता है हर प्रकार से उनकी यज्ञ को खंडित करने की। तो काल ने प्रेरणा की विष्णु में, विष्णु ने इंद्र को बता दिया और इंद्र ने फिर अपने दूत भेज दिए, अपने हलकारे भेज दिए कि किसी भी प्रकार से उनका काम बिगाड़ो। समय रहते कुछ बनता है तो कर ले। इंद्र ने हलकारे अर्थात अपने नौकर भेजे, उनको सब समझा दिया। रात्रि के समय राजा सगड़ के पुत्र सोए पड़े थे, घोड़ा पेड़ से बांध रखा था। उन देवराज के फरिश्तों ने घोड़ा खोलकर कपिल तपस्वी की जांग पर बांध दिया। वो कपिल ऋषि जो साधना कर रहा था, तपस्या कर रहा था, जो भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक माने जाते हैं, वो इंद्र के नौकरों ने वो घोड़ा वहां से खोला और कपिल ऋषि की जांग के बांध दिया। अब सुबह राजा सगड़ के बेटे उठे, घोड़े को ढूंढने लगे। कपिल ऋषि वर्षों से तपस्या कर रहा था, जिस कारण से उसका शरीर अस्थि पिंजर जैसा हो गया था। आसन पद्म लगाए हुए था, टांगे पतली पतली थी, जैसे पेड़ की जड़ों की मिट्टी वर्षा के पानी से बह जाती है और जड़ों के बीच में 6-7 इंच का अंतर हो जाता है। ऋषि कपिल जी की टांगे ऐसी थी। इंद्र के हलकारों ने घोड़े को टांगों के बीच के रास्ते में से जांग के पास रस्से से बांध दिया। राजा के लड़कों ने सुबह उठते ही घोड़ा देखा, उसकी खोज में युद्ध करने की तैयारी करके 60,000 का लंगार चल पड़ा। घोड़े के पद चिन्हों के साथ साथ कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच गए। घोड़े को बंधा देखकर सगड़ राजा के पुत्रों ने ऋषि जी की कोख में दोनों बाजुओं के नीचे कोखों को हरियाणवी भाषा में हीक कहते हैं, भाले चुबो दिए। यहाँ पे इधर कपिल ऋषि की पलकें इतनी लंबी बढ़ चुकी थी कि जमीन पर जा टिकी थी। ये आंखों के जो बाल होते हैं ना, ये पलकों के, वो इतने लंबे समय से तपस्या कर रहा था, ये आंखों के पलकों के बाल नीचे जमीन पे टिके हुए थे। ऋषि को पीड़ा हुई तो क्रोधवश पलकों को हाथों से उठाया, आंखों से अग्नि बाण छूटे। 60,000 सगड़ के पुत्रों की सेना की पुली सी बिछ गई, अर्थात 60,000 सगड़ के बेटे मरकर ढेर हो गए। ये है काल पुजारियों की उपलब्धि। तपस्या कर रहा था भगवान प्राप्त करने के लिए और गुस्से में आके देखा उसने अपनी पलकी यूं उठा के कि मेरे को किसने मेरे को पीड़ा पहुंचाई है। ये गुस्सा, परमात्मा कहते हैं 60,000 हाथियों जितना बल समाप्त होता है हमारा। इसलिए सतगुरु के भक्तों ने गुस्सा करने से बचना चाहिए। कामी, क्रोधी और लालची, इनसे भक्ति ना होए। भक्ति करे कोई सूरमा, जात वर्ण कुल खोए। तो भक्तों ने गुस्सा नहीं करना चाहिए, ऐसा गुरुदेव भगवान कह रहे हैं। तो हम सभी भगत भाई बहनों ने कोशिश करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए। ये शिक्षाएं हैं इन पुस्तकों में, इन कथाओं के माध्यम से, कि हम भक्तों ने पहले सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए।
हमने जल्दबाजी में तुरंत कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। और भगत ने सोच विचार के गुस्सा तो फिर भी नहीं करना चाहिए, गुस्सा तो भगत के आसपास भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम शत भक्ति कर रहे हैं। अगर हम मर्यादा में हैं तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, ना कोई बिगाड़ सकता, फिर गुस्सा किस लिए करना। और गुस्सा तो परमात्मा की भक्ति से शांत होना चाहिए। सूक्ष्म वेद में कहा है कि 60,000 सगड़ के होते कपिल मुनीश्वर खाए, जय परमेश्वर की करे भक्ति तो अजर अमर हो जाए। 72 अक्षोणी खा गया चुनक ऋषिश्वर एक, दे धारे जोरा फिरे सभी काल के भेग। अब वो कपिल ऋषि, बताओ, उसको भगवान का अवतार माना जाता है और 60,000 को खा गया। अब चाहे अपनी सिद्धि से मार दो, चाहे अपनी वचन शक्ति से मार दो, चाहे हथियार से मार दो, वो तो मरी गए। वो पाप तो कपिल ऋषि के सिर पे रखा गया। अब वो कपिल ऋषि भी किसी जन्म में स्वर्ग भोग के तपस्या के बदले फिर वो नरक में जाएगा, फिर गधा कुत्ता बनेगा, फिर चुनक ऋषि की तरह उसके सिर में कीड़े पड़ेंगे। और वो 60,000 राजा सगड़ के लड़के जो शास्त्र विधि को त्याग के मनमाना आचरण कर रहे थे, कुएं खोद रहे थे, बावड़ियां खोद रहे थे, वो बनेंगे कीड़े और कपिल ऋषि के सिर में पड़ेंगे। ये है इस काल की भक्ति की उपलब्धि, जिस काल की भक्ति ये पूरी दुनिया कर रही है। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करना काल की भक्ति, ओम नाम का जाप करना काल की भक्ति, दुर्गा की भक्ति करना, नवरात्रे करना काल की भक्ति, और नीचे के देवी देवताओं की भक्ति करना, पूजा पाठ करना, धार्मिक अनुष्ठान करना काल की भक्ति। इन सभी तीर्थों पे जाना, कावड़ लाना है, ये सब काल की भक्ति। एकमात्र सतगुरु की भक्ति को छोड़ के वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के द्वारा जो भक्ति शास्त्र अनुकूल जो बताई गई है, इस भक्ति को छोड़कर संसार में आप जो भी भक्ति कर रहे हैं वो सब काल की भक्ति है, सब काल की भक्ति। और उस काल की भक्ति का अंत में यही निर्णय निकलेगा, अगर आपने थोड़े बहुत कोई पुण्य किए, कोई सदकर्म किए हैं, दान धर्म किए हैं, थोड़े समय काल आपको स्वर्ग में बैठा देगा। उसके बाद फिर आपके पाप कर्म ढेरों हैं, उसके बाद ज्यादा समय आपको नरक में ठोकेगा, उसके बाद आपको पृथ्वी पर 84 लाख योनियों में गधा कुत्ता शुअर बनाएगा, असहनीय कष्ट भोगोगे। फिर वो 84 लाख योनियों का चक्कर काटने के बाद फिर एक मनुष्य जन्म मिलेगा। उस मनुष्य जन्म में अगर सौभाग्य से सतगुरु मिल गया तो आपके अच्छे कर्म बनेंगे, नहीं तो वही काल की भक्ति, देवी देवताओं की भक्ति, माता मसाणी, भैरव, भूत, हनुमान की भक्ति करके फिर वही चक्कर, फिर वही स्वर्ग, वही नरक, वही 84, वही मनुष्य जन्म, ये चक्कर चलता रहेगा अरहट के कुएं की तरह। दुर्वासा कोपे तहां समझ न आई नीच, 56 करोड़ यादव कटे मची रुधिर की कीच। भावार्थ, कपिल मुनि जी, चुनक ऋषि जी तथा दुर्वासा मुनि जी संसार में कितने प्रसिद्ध हैं। ये सब काल ब्रह्म की भक्ति करने वाले वेशधारी ऋषि हैं। ये चलती फिरती मौत थी, चलती फिरती मनुष्य रूप में घाल है। घाल एक मिट्टी के छोटे मटके को तांत्रिक विद्या से आकाश में उड़ाकर दुश्मन पर छोड़ा जाता है, जैसे मूठ छोड़ी जाती है, उसे बहुत हानि होती है। गलती से भोले प्राणी इनको महान आत्मा मानते हैं। ये सब ज्ञानी आत्मा थे, ये सब उद्धार हृदय के थे, यानी अच्छी आत्मा थी, इसीलिए तो ये भक्ति कर रहे थे। लेकिन ये काल की अनुत्तम गति में लगे रहे। गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में काल कह रहा है ना कि ये ज्ञानी आत्मा है तो ये उद्धार, ये अच्छे हैं, ये भगवान चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं। लेकिन तत्वदर्शी संत के नाम मिलने से ये मेरी ही घटिया साधना में लगे रहे, ओम नाम की साधना में लगे रहे, तपस्या करते रहे। सिद्धियां आ गई, किसी को श्राप दे दिया, किसी को आशीर्वाद दे दिया, कुछ अपनी शक्ति यहां बर्बाद कर दी, बाकी अपनी स्वर्ग में जाके खा ली, फिर गए नरक में, फिर 84 में आएंगे। तो ये है काल की अनुत्तम गति। इन्होंने परमात्मा प्राप्ति के लिए, अपना कल्याण कराने के लिए तन मन धन अर्पित कर दिया, परंतु तत्वदर्शी संत ना मिलने के कारण है, तत्वदर्शी संत ना मिलने के कारण है। आप और हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है भाई और बहनों, ये चीज देखो आप। इन्होंने काल ब्रह्म को एक समर्थ प्रभु मानकर गलती की और उसी की साधना ओम नाम के जाप के साथ तथा अधिक हठ योग समाधि के द्वारा की, जिससे परमात्मा प्राप्ति तो है ही नहीं, उल्टा हानि होती है, क्योंकि यह साधना शास्त्र विरुद्ध है। गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनकी साधना व्यर्थ है। वे उदार आत्माएं यानी अच्छी आत्माएं इसी कारण काल ब्रह्म की अनुत्तम गति में स्थिर रहे, काल की घटिया साधना में। गीता अध्याय 17 श्लोक 5 और 6 में कहा है कि जो मनुष्य शास्त्र विधि रहित केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं
और दंभ अहंकार से युक्त, कामना आसक्ति अभिमान से युक्त हों। गीता अध्याय 17 श्लोक 5। शरीर में स्थित सर्व कमलों में देव शक्तियों तथा पूर्ण परमात्मा तथा मुझे भी कृष करने वाले अर्थात कष्ट देने वाले अज्ञानियों को तू असुर स्वभाव के जान। गीता अध्याय 17 श्लोक 6। यही प्रमाण गीता अध्याय 16 श्लोक 17 से 20 में भी है। वे अपने आप को श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मद से युक्त होकर केवल नाममात्र यज्ञों का पाखंड से शास्त्र विधि रहित पूजन करते हैं। गीता अध्याय 16 श्लोक 17। अहंकार, बल, घमंड, कामना, क्रोध आदि के वश और दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझसे द्वेष करने वाले होते हैं। गीता अध्याय 16 श्लोक 18। उन द्वेष करने वाले पापाचीर, क्रूर कर्मी, जो वचन से करोड़ों व्यक्तियों की हत्या करने वाले, जैसे चुनक ऋषि मानदाता की 72 करोड़ सेना को अपने वचन से मार दिया, दुर्वासा ऋषि 56 करोड़ यादवों को अपने वचन से मार दिया, कपिल मुनि सगड़ के 60,000 लड़कों को मार दिया, और आम व्यक्ति समाज में जो छोटी मोटी भक्ति साधना करता है, मंदिर मस्जिद में जाता है और छोटा सा लड़ाई झगड़ा होता है, पता नहीं क्या क्या उसको श्राप दे देता है, तेरे साथ ये हो जाएगा, तेरा सत्यानाश हो जाएगा, तो वो भी अपनी भक्ति नष्ट ही कर रहा है। तो कहते हैं ऐसे पापाचारी, क्रूर कर्मी, कहते हैं वो तो भयंकर कष्ट को प्राप्त होंगे। उन द्वेष करने वाले पापाचीर, क्रूर कर्मी, जो वचन से करोड़ों व्यक्तियों की हत्या करने वाले नराधमों अर्थात नीच मनुष्यों को मैं संसार में बार बार आसुरी अर्थात राक्षसी योनियों में डालता हूं। अर्थात जो व्यक्ति काल की साधना करेगा, काल से नीचे जितने भी देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा भैरव भूत हनुमान माई मसाणी सेठ शीतला, कहते हैं जो इनकी भक्ति करेगा, पूजा करेगा, उनको मैं राक्षस की योनियों में डालता हूं, राक्षस की योनियों में। तो सोचो भाई और बहनों, आप क्या कर रहे हो। एकमात्र सतगुरु रामपाल जी की भक्ति है जो हमें मुक्त कर सकती है, इस काल से, जन्म मरण के चक्कर से मुक्त कर सकती है। बाकी इस काल की भक्ति से तो खुद गीता जी कह रही है राक्षस की योनियां प्राप्त करोगे। राक्षस, अब जीते जी राक्षस हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, देवी देवताओं की फोटोएं घर में लगी है, मंदिरों में जाते हैं, तीर्थों पे जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, और मांस भी खा रहे हैं, तो राक्षस ही हैं। ये तो राक्षसों का भोजन है, मांस खाना, बकरे मुर्गे झोटे खाना, शराब पीना, ये तो राक्षसों का पेय पदार्थ था, नशा करना। और आज बड़े बड़े अच्छे अच्छे सभ्य इंसान पी रहे हैं, धर्मगुरु पी रहे हैं, खा रहे हैं, माता के नाम पे चढ़ा के बकरा काट रहे हैं, खा रहे हैं उसको प्रसाद समझ के। तो ये तो जीते जी राक्षस है, राक्षस। सोचो बाद में इनकी और क्या दुर्गति होगी काल की भक्ति करने वालों की। दुर्वासा कोपे तहां समझ न आई नीच, 56 करोड़ यादव कटे मची रुधिर की कीच। हे अर्जुन, वे मूर्ख मुझको न प्राप्त होकर ही जन्म जन्म में आसुरी योनियों को प्राप्त होते हैं, उससे भी अति नीच गति को प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरक में गिरते हैं। गीता अध्याय 17 श्लोक 20। अब देखो गीता जी में कितना निर्णय ज्ञान है, लेकिन सतगुरु रामपाल जी से पहले कोई निकाल के नहीं दे पाया। उपरोक्त परमाणु से सिद्ध हुआ कि गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में गीता ज्ञानदाता यानी काल ने अपनी भक्ति से होने वाली गति को भी इसलिए अनुत्तम और घटिया बताया है, और कहा है कि गीता अध्याय 7 श्लोक 18 गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि जो चौथी प्रकार के ज्ञानी भगत हैं वे सभी हैं तो उद्धार, क्योंकि परमात्मा प्राप्ति के लिए अपने शरीर के नष्ट होने की भी परवाह नहीं की और हजारों वर्ष भूखे प्यासे साधनारत रहे, परंतु तत्वदर्शी संत न मिलने के कारण ये है भक्ति की जड़, तत्वदर्शी संत। परंतु तत्वदर्शी संत न मिलने के कारण वे सभी मेरी अनुत्तम अर्थात घटिया गति अर्थात ब्रह्म साधना से होने वाले मोक्ष जो ऊपर ऋषियों को हुआ उसमें स्थिर रहे, अर्थात जन्म मरण 84 लाख योनियों के चक्कर वाली गति में रहे। गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में कहा हुआ है। निष्कर्ष, चुनक ऋषि, दुर्वासा ऋषि तथा कपिल ऋषि ने जो ओम नाम जाप किया उसकी भक्ति के फलस्वरूप ये कुछ समय ब्रह्मलोक में जाएंगे, वहां भक्ति समाप्त करके फिर पृथ्वी पर राजा बनेंगे, क्योंकि सूक्ष्म वेद में लिखा है तप से राज मिलता है, तप से राज मदमानम, राज्य प्राप्त करके राजा बन के फिर वो अहंकार में फूल जाता है, लाखों लोगों का सत्यानाश कर देता है, कितने लोग मरवा देता है,
कितने ही वो दारू के ठेके खुलवाएगा, कितने वो बूचड़ खाने खुलवाएगा, सारे पाप कर्म राजा के सिर पे रखे जाएंगे। तो कहते हैं उस आत्मा ने पिछले जन्म में जो तप किया था उसके बदले फिर वो पृथ्वी पर राजा बनता है, और राजा बनकर फिर वो मान बढ़ाई और अहंकार में फूल जाता है, और जन्म तीसरे शुक्र सवानम, उसके बाद फिर मरने के बाद गधा और कुत्ता भी बनेगा। फिर कुत्ता गधा बनेंगे, फिर नरक जाएंगे। जब कुत्ते बनेंगे तब इनके सिर में कीड़े पड़ेंगे। जो व्यक्ति इनके श्राप से मरे थे, चुनक ऋषि के श्राप से, दुर्वासा के श्राप से, फिर ये ऋषि जन क्या बनेंगे? कुत्ते बनेंगे फिर ये, और इनके सिर में कीड़े पड़ेंगे। वो 56 करोड़ यादव जो मरे थे वो कीड़े बन के दुर्वासा ऋषि जब कुत्ते की योनि प्राप्त करेगा उसके सिर में पड़ेंगे और अपना बदला लेंगे। उनका पाप इनको भोगना पड़ेगा, कीड़े इनका मांस चुन चुन कर खाएंगे। इसलिए गीता में भी ऐसे साधकों के विषय में बताया है, वो आप जी ने ऊपर पढ़ लिया। उपरोक्त कथाओं का सारांश अब गुरुदेव भगवान कह रहे हैं, इन कथाओं का निष्कर्ष क्या है? नंबर 1, ब्रह्म साधना यानी काल की साधना अनुत्तम यानी घटिया है। जब काल की साधना जो सबसे ऊपर है 21 ब्रह्मांड में, काल से नीचे दुर्गा, दुर्गा से नीचे ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश से नीचे ये इंद्र से नीचे 33 करोड़ देवी देवता, 33 करोड़ देवी देवताओं से नीचे 88,000 ऋषि, फिर ये ब्राह्मण वगैरह, फिर आम व्यक्ति, फिर ये माता मसाणी, भैरव, भूत, सेडला फेडला, पता नहीं क्या क्या, फिर ये बड़ पीपल, घास वास। तो जब ब्रह्म जो सबसे ऊपर है, जब उसकी साधना भी घटिया है, अनुत्तम है, 2 कोडी की नहीं है, अंत में एक गधा बना के छोड़ेगी, तो बताओ फिर नीचे किसकी भक्ति करके हम मोक्ष प्राप्त करेंगे? तो क्या कहा जा रहा है? ब्रह्म साधना अनुत्तम यानी घटिया है। नंबर 2, 3 ताप को श्री कृष्ण जी भी समाप्त नहीं कर सके। श्राप देना 3 ताप में आता है। दुर्वासा के श्राप के शिकार स्वयं श्री कृष्ण सहित सर्व यादव भी हो गए। तुम कौन राम का जपते जापम, ताते कटे ना तीनों तापम। ये ब्रह्मा विष्णु महेश तो 3 ताप को भी समाप्त नहीं कर सकते। ये खुद अपने कर्मों को नहीं काट पाए। त्रेता में श्री राम ने बाली को मारा धोखे से, द्वापर में श्री कृष्ण बनकर और पैर में जहरीला तीर खाकर मृत्यु को प्राप्त हुए। दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया, ये 3 ताप में आता है श्राप देना। श्री कृष्ण जी उसको भी नहीं काट पाए, यादव ही कट गए, श्री कृष्ण ही मर गया। तो ये काई के समर्थ भगवान है। इनकी भक्ति करने से जब हमारे 3 ताप के कष्ट नहीं कट रहे तो जन्म मरण का रोग कहां से कटेगा? दुर्वासा के श्राप के शिकार स्वयं श्री कृष्ण सहित सर्व यादव भी हो गए। नंबर 3, श्री कृष्ण जी ने श्राप मुक्त होने के लिए यमुना में स्नान करने के लिए कहा, यह समाधान बताया था। उससे श्राप नाश तो हुआ नहीं, यादवों का नाश अवश्य हो गया। विचार करें, जो अन्य संत या ब्राह्मण जो ऐसे स्नान या तीर्थ करने से संकट मुक्त करने की राय देते हैं, वे कितने कारगर हैं। जब श्री कृष्ण जी ने 3 लोक के भगवान ने 56 करोड़ यादवों को नहाने की सलाह दी कि तुम तीर्थ पे जाओ प्रभास क्षेत्र में यमुना के, वहां तुम श्राप मुक्त हो जाओगे, और 56 करोड़ यादव नाश हो गए, खत्म हो गए। तो वर्तमान में छोटे मोटे ये पंडित, ये पुजारी जो हमारे को गया में जाके, हरिद्वार में जाके, मथुरा में जाके, बरसाने में जाके जो नहाने की सलाह देते हैं, तो इनके द्वारा बताया गया समाधान कहां काम करेगा जब श्री कृष्ण जी का समाधान फेल हो गया? अर्थात व्यर्थ है। क्योंकि जब भगवान त्रिलोकीनाथ द्वारा बताए समाधान यमुना स्नान से कुछ लाभ नहीं हुआ, तो अन्य तटपुंजियों, ब्राह्मणों व गुरुओं द्वारा बताए स्नान आदि समाधान से कुछ होने वाला नहीं है। वो तो केवल पेट भरने के लिए हमें मूर्ख बना रहे हैं। नंबर 4, पहले श्री कृष्ण जी ने दुर्वासा के श्राप से बचाव का तरीका बताया था कि उस कढ़ाई को घिसाकर चूर्ण बनाकर प्रभास क्षेत्र में यमुना नदी में डाल दो, न रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। बांस भी रह गया और 56 करोड़ यादवों की बांसुरी भी बज गई, यानी सबका सत्यानाश हो गया। श्री कृष्ण जी का समाधान कोई काम नहीं आया। फिर ये 11-21-51 रुपए लेके जो रोड पे बैठ के समाधान बताते हैं, भला इनके समाधान से क्या होगा? सज्जनों, वर्तमान में बुद्धिमान मानव है, शिक्षित है। मेरे द्वारा कौन? सतगुरु रामपाल जी भगवान कह रहे हैं कि मेरे द्वारा बताए ज्ञान को शास्त्रों से मिलाओ, फिर भक्ति करके देखो क्या कमाल होता है। यानी तुम्हारे राम, तुम्हारे कृष्ण, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये ब्रह्म,
इसकी साधना तुम लाख जन्म कर लो और सतगुरु रामपाल जी की भक्ति एक बार 6 महीने करके देखो। 6 महीने पहले उनके सत्संग सुनो, महीना 2 महीना ध्यान से यूट्यूब पर घर बैठे, उसके बाद इनसे दीक्षा लो और 6 महीने में देखो तुम्हें क्या रिजल्ट मिलता है, क्या रिजल्ट मिलेगा तुम्हें। प्रसंग आगे चलाते हैं। नंबर 1, तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी तथा तमगुण शिव जी की भक्ति करना व्यर्थ सिद्ध हुआ। नंबर 2, गीता ज्ञानदाता ब्रह्म यानी काल की भक्ति स्वयं गीता ज्ञानदाता यानी काल ने गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में अनुत्तम यानी घटिया बताई है। उसने गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में उस परमेश्वर अर्थात परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाने को कहा है। यह भी कहा है कि उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और वो परमेश्वर, वो परम अक्षर ब्रह्म आज सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पे प्रकट है, कबीर देव। नंबर 3, गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 में संसार रूपी वृक्ष का वर्णन है तथा तत्वदर्शी संत की पहचान भी बताई है। संसार रूपी वृक्ष के सब हिस्से, जड़े, मूल कौन परमेश्वर है, तना कौन प्रभु है, डार कौन प्रभु है, शाखाएं कौन कौन देवता हैं, पात रूप संसार बताया है। इसी अध्याय 15 श्लोक 16 में स्पष्ट किया है कि नंबर 1, क्षर पुरुष ये 21 ब्रह्मांड का प्रभु है यानी काल है। इसे ब्रह्म, काल ब्रह्म, ज्योति निरंजन भी कहा जाता है। ये नाशवान है, हम इसके लोक में रह रहे हैं, हमें इसके लोक से मुक्त होना है तथा अपने परमात्मा कबीर जी के पास सतलोक में जाना है। और परमात्मा कबीर स्वयं सतलोक से चलकर सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पर आ चुके हैं। नंबर 2, अक्षर पुरुष ये 7 संग ब्रह्मांडों का प्रभु है, ये भी नाशवान है। हमने इसके 7 संग ब्रह्मांडों के क्षेत्र से होकर सतलोक जाना है, इसलिए इसका टोल टैक्स देना है, बस इससे हमारा इतना ही काम है। गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में कहा है कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदारते ये लोक तरम अवश्य विवर्ती अवय ईश्वर है। सरलार्थ, गीता अध्याय 15 श्लोक 16 में कहे 2 पुरुष, एक क्षर पुरुष दूसरा अक्षर पुरुष है, इन दोनों से अन्य है उत्तम पुरुष अर्थात पुरुषोत्तम। उसी को परमात्मा कहते हैं जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है वह वास्तव में अविनाशी परमेश्वर है, यानी वो कभी जन्म और मृत्यु में नहीं आता और ना उसकी भक्ति करने वाला फिर कभी सतलोक जाने के बाद जन्म और मृत्यु में आएगा। गीता अध्याय 15 श्लोक 17, गीता अध्याय 3 श्लोक 14 और 15 में भी स्पष्ट किया है कि सर्वगतम ब्रह्म अर्थात सर्वव्यापी परमात्मा वासुदेव जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है उसे वासुदेव भी कहते हैं, जिसके विषय में गीता अध्याय 7 श्लोक 19 में कहा है वही सदा यज्ञों अर्थात धार्मिक अनुष्ठानों में प्रतिष्ठित है अर्थात इष्ट रूप में पूज्य है। यानी इष्ट रूप में केवल अपने गुरु की पूजा करनी चाहिए, इस कबीर देव की, परम अक्षर ब्रह्म की। पूर्ण रूप से दीक्षा लेकर मर्यादा में रहकर भक्ति करो, इस प्रकार जीने की राह पर चलकर संसार में सुखी जीवन जिएं तथा मोक्ष रूपी मंजिल को प्राप्त करें। तो भाइयों और बहनों, परम पूज्य परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के विशेष आशीर्वाद से, उनकी वीआईपी रजा से पवित्र पुस्तक जीने की राह के ऊपर वीडियो बनाने की श्रृंखला आज यहीं पर समाप्त हो जाती है। इसके बाद गुरुदेव ने भक्ति और मर्यादाओं को लेकर कुछ बातें लिखी हैं कि यदि आपने शरण में आकर भक्ति करनी है तो आपने कुछ मर्यादाओं का आजीवन पालन करना पड़ेगा। वो मर्यादाएं क्या हैं, वो नियम क्या हैं जिनको निभाकर ही हम सतगुरु की भक्ति को सफल कर सकते हैं। तो जीने की राह पुस्तक का जो सरलार था वो कंप्लीट हुआ, खत्म हुआ। इसके लिए हम गुरुदेव भगवान का अनंत कोटि बार दंडवत धन्यवाद करते हैं। और कल के वीडियो में आपको भक्ति और मर्यादाओं के विषय में विस्तार से बताया जाएगा, समझाया जाएगा। ये मर्यादा आप और हमारे लिए भी बहुत आवश्यक हैं, जिन्होंने उपदेश ले लिया उनके लिए भी बहुत आवश्यक हैं। तो एक बार इसी बहाने हम सभी भगत भाई बहनों को भी मर्यादाओं के विषय में पता चलेगा, ताकि हम आगे कोई गलती ना कर बैठें। और जो भाई बहन सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लेना चाहते हैं, उनके सत्संग सुन रहे हैं, पुस्तकें पढ़ रहे हैं, तो उनको किन किन मर्यादाओं का पालन करना पड़ेगा, उनको भी इन बातों का पता चलेगा। तो कल रात्रि 8 बजे सभी भगत भाई बहन फिर से लाइव जुड़िएगा। तब तक गुरुदेव भगवान हम सबको आज्ञा दे, इजाजत दे, सद्बुद्धि दे, आशीर्वाद दे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के।
कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गए,